गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4 चैप्टर 15 हमारा गणतंत्र हमारी शान, देख इसे दुनिया हैरान। इसमें एक लेटर के रूप में 26 जनवरी के विषय में बताया गया है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लेटर मतलब पत्र भेजता है। पत्र के अंदर 26 जनवरी के विषय में पूरी डिटेल में बताया हुआ है। और ये सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को क्या हुआ था। सन 1950 को भारत मतलब 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत का नया संविधान लागू हुआ था। इसलिए हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 26 जनवरी 2015 को ये पत्र लिखा गया है। प्रिय अनुज यतिन, अनुज को लिखा गया है स्नेह नमस्ते, स्नेह नमस्ते। हर साल इस तरह इस बार भी पापा मुझे गणतंत्र दिवस की परेड दिखाने ले गए। तुम्हें यह तो पता है ना कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। आज का गणतंत्र दिवस कुछ खास था क्योंकि पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति मेहमान के रूप में इस परेड में शामिल हुए थे, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद इस परेड में शामिल हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, ये तो करीबन सभी बच्चे जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, बराक ओबामा, तथा उनकी पत्नी मिशेल ओबामा की मौजूदगी में ऐतिहासिक राजपथ पर देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या नाम है, बराक ओबामा, उनकी पत्नी का है मिशेल ओबामा, और जो हमारे देश के राष्ट्रपति है कौन है, प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति ध्वज फहराया। साथ ही राष्ट्रपति को 21 तोपों से सलामी दी गई। तदुपरांत तीनों सेनाओं के दस्तों ने भी सलामी दी। इस वर्ष का विषय था नारी शक्ति। इस वर्ष का विषय क्या था, नारी शक्ति। पहली बार थल, जल और वायु सेना ने महिला सैन्य दस्तों ने पहली बार थल, जल और वायु सेना में महिला सैन्य दस्तों ने अपना योगदान दिया। मतलब थल सेना थी, जल सेना थी और वायु सेना में कौन थी, महिलाएं। ठीक है, दर्शकों की भीड़ ने खड़े होकर महिला सैन्य दस्तों का स्वागत किया। भीड़ मतलब दर्शकों की काफी भीड़ थी और खड़े होकर महिला सैन्य दस्तों ने मतलब महिला जो थी मतलब जो पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, सैन्य दस्तों का स्वागत किया। टैंक 90, ब्रह्मोस लॉन्चर प्रणाली, हल्के हेलीकॉप्टर और तेजस का प्रदर्शन विशेष रूप से सराहा गया। सैनिकों ने बैंड दल तो वैसे ही मेरा लोकप्रिय दृश्य रहा, क्योंकि परेड होती है तो काफ़ी अच्छे प्रदर्शन होते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को, जहाँ तक लाल किले पर बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है। पीछे विभिन्न राज्यों में मंत्रालयों की सांस्कृतिक झांकियाँ एक कर आती गईं। उत्तराखंड की केदारनाथ यात्रा की झांकी, बड़ी इलायची के स्वाद और खुशबू की बिखराती सिक्किम राज्य की झांकी, भाई काफ़ी जिले की झांकी थी वहाँ पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की वाजिद शाह अली की झांकी, लद्दाख के लोक नृत्यों पर आधारित झांकी और अरुणाचल प्रदेश के चाय के बागानों की झांकी का दर्शकगण ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। इस बार पहली बार परेड में तेलंगाना की झांकी शामिल की गई। महाकाली की विशाल भव्य झांकी ने सभी का ध्यान आकर्षित कर दिया। सारी झांकियां वहां प्रदर्शित की गई। मेक इन इंडिया की शेर की झांकी पर तो समस्त जनसमूह का उत्साह देखते ही बनता गया। समय बहुत ही प्रसन्नता देखने को मिली। झांकियों के पीछे आते स्कूल के बच्चों का मंगल यान नृत्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा और स्वच्छ भारत अभियान को दर्शाता नृत्य मानो भारत की प्रगति और उन्नति का संदेश दे रहा था। सीढ़ी संतुलन, कमल की आकृति, जैकबॉर का मॉडल और मोर की आकृति बनाते हुए सीमा सुरक्षा दल के जांबाज मोटरसाइकिल पर हैरत अंगेज करतब दिखा रहे थे। कर्तव्य मतलब अपना कर्तव्य
दिखा रहे थे। देश को गौरवान्वित करते हुए लड़ाकू विमान जब सलामी मंच के ऊपर से गुजरे तो सबके दिलों की धड़कन मानो क्षण भर के लिए थम गई। मतलब देश को गर्वता प्रदान करते हुए जो लड़ाकू विमान थे जब सलाम मंच के ऊपर से गुजरे, तो मतलब लड़ाकू विमान जो मतलब मंच के ऊपर से जो आपस में प्रदर्शन दिखाते हैं, ऊपर प्रदर्शन दिखाते हैं, तो मंच के ऊपर से गुजरे तो सबके दिलों की धड़कन मानो क्षण भर के लिए थम गई। मतलब सब हैरान में आ गई। उनकी कलाबाजियों ने दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। अनुशासन, अभ्यास और कौशल का अद्भुत संगम थी। वहाँ डिसिप्लिन भी बहुत था। यह परेड आकाश में उड़ते सफ़ेद, हरे और सतरंगी रंगों के गुब्बारे ऐसे लग रहे थे जैसे देशभक्ति की उमंगें आकाश को छू रही हूँ। मैंने पापा से कह दिया कि वे